श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। वन्देऽहं सच्चिदानन्दं भवातीतं जगद्गुरुं नित्यं पूर्णनिराकारं स्वात्मं संस्थितं सच्चिदानन्दरूपाय व्यापिने परमात्मने नमः। श्री गुरुदेवाय प्रकाशमानमूर्तये ध्येयं सदा परिवग्नम् अभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं चरणं भृत्यादिहं प्रणतपाल भवादिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा दरुणबिम्बफलाधरनिष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात्परं तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात्परं तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री सीतानाथ समारम्भां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु श्री परम्पराम्। जय जय श्री राधारमण जय जय माखन चोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। जिसकी सेवा भाव से खुशी रहे सिया राम ऐसे श्री हनुमान को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हे पाप के सारथी तुमको कोटि कोटि प्रणाम। आय विराजो कंठ में मन की खुले लगाम। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री श्याम सुंदर जमुना महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम। ओम हरि ओम। हरि ओम। मोहन जी महाराज इधर भी आइए, यहाँ जरूरत है थोड़ा सा। हरि ओम।
ओम हरि ओम। परम मंगलमय परात्मा परम अखिलेश्वर अकारण करण गरुड़ालय तड़ित विनंदित पीतांबरधारी भक्त वांछा कल्पतरु भगवान श्री श्याम सुंदर लाल की बांगमय प्रतिस्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ आज इस मालन पार्क बांसगांव रोड में हमारे परम भक्त मूर्ति जिनका नाम ही है सीताराम, ऐसे हमारे परीक्षित रूप में जजमान और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती गुड्डी देवी जी के इस पावन संकल्प इन्होंने संकल्प किया और भगवान इनके हृदय में आकर के अवरुद्ध हो गए। तो भगवान अवरुद्ध हो गए और भगवान की ऐसी कृपा हुई कि भगवान ने जो है अपनी कृपा बरसाने के लिए, अपनी कृपा प्रदान करने के लिए इस परिवार को सभी परिकर, जितने सीताराम जी के सभी परिवार परिकर रिश्तेदार, जितने सभी लोग भक्ति स्वरूप में यहाँ पधारे और हमारी भक्तिमयी माता जिनके यहाँ स्थान ग्रहण करने से ये स्थान पवित्र हो रहा है और भगवान की बड़ी कृपा हो रही है। इस कथा के जो है हमारे जो परीक्षित हैं वो कथा के बहुत ही प्रेमी हैं। कथा के बहुत ही प्रेमी हैं और इनके प्रेम को देखते हुए हम लोगों ने यह निश्चय किया कि निश्चित रूप से मालन पार में भगवान की अमृतमयी कथा बरसेगी। कथा भगवान की ऐसी हो जिससे जो है कथा कराने वाले का कष्ट दूर हो जाए, कथा कराने वाले का जो मनोरथ है वो सिद्ध हो जाए। कथा ऐसी नहीं होनी चाहिए कि केवल मनोरंजन हो, ऐसी कथा नहीं होनी चाहिए। कथा ऐसी होनी चाहिए जिससे व्यथा मिट जाए, कष्ट मिट जाए, ऐसी कथा होनी चाहिए। और देखिए आज कितना परम पावन सौभाग्य का दिन है कि आज जो है गंगा दशहरा है। तो आप लोग गंगा जी में स्नान करने तो गए थे, आज संभव नहीं है, लेकिन नियम ये बनता है कि गंगा दशहरा के दिन अगर नहीं कुछ तो 2 बूंद गंगा जल डाल करके स्नान कर लिया जाए। गंगा मैया की विशेष कृपा होती है और हम सभी का परम सौभाग्य है कि भगवान विष्णु ने, भगवान कृष्ण ने जीवों के कल्याण के लिए ऐसी गंगा प्रवाहित की है। हम लोग समझ लीजिए गंगा स्नान करने नहीं गए तो यहाँ जो भागवती गंगा है, गंगा 2 प्रकार की होती है। गंगा मैया 2 प्रकार की होती है। एक गंगा जो भगवती गंगा है
जिसको भगीरथ ने मनुष्यों के कल्याण के लिए यहाँ पर जो है प्रयास करके जो है आप लोगों को सुलभ कराया। और दूसरी गंगा भागवती गंगा। अब दोनों में अंतर क्या है ये समझिए। गंगा स्नान के लिए जाएंगे, प्रयागराज जाएंगे, ऋषिकेश जाएंगे, हरिद्वार जाएंगे, गंगा स्नान करेंगे। अगर गंगा में गोता लगाया और थोड़ा आगे सरक गए तो गंगा जी की कृपा हो जाती है, गंगा जी आपको कहां से कहां पहुंचा देंगे। सुबह में जैसे शाम को नाश्ता हम लोगों का ढंग से लगाना नहीं हुआ, थोड़ा तेज बोलिए एक बार। बोलिए भागवत भगवान की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो हम कह रहे थे कि गंगा में गोता लगाने से आपके तन की शुद्धि हो जाती है, तन आपका पवित्र हो जाता है। और भागवती गंगा में गोता लगाने से आपका मन पवित्र हो जाता है। अंतर देखिए, भगवती गंगा गोविंद के चरण से निकली है और भागवती गंगा गोविंद के मुख से निकली है। तो इस तरह से, और गंगा में गोता लगाएंगे तो जिस समय गोता लगाएंगे गंगा जल में रहेंगे उतनी समय ही आपको आनंद आएगा। और जो जल से निकल गए थोड़ी दूर चले तो फिर गर्मी का एहसास आपको हो जाएगा। लेकिन जो भागवती गंगा से मन धुल जाता है, जब मन धुल जाता है तो गोविंद का वास आपके हृदय में हो जाता है। और जब गोविंद का वास आपके हृदय में हो जाता है तो गोविंद की ऐसी कृपा होती है कि शरीर में जो गोविंद फंस गए तो निश्चित रूप से उस मनुष्य का उद्धार हो जाता है। आइए गोविंद के चरण शरण ग्रहण करते हुए गोविंद के प्रेम में थोड़ा सा हम लोग भी गोविंद के चरणों का रज ग्रहण करें और गोविंद की कृपा में थोड़ा सा गुणगान करें। Amen.
विधि का विधान मन लाधो सही विधि का विधान मन लाधो सही जय विधि राखेगा हरि विधि रहे जय विधि राखेगा हरि विधि रहे भक्तजनों, भगवान बाल कृष्ण लाल की इस परम मंगलमय कथा में आप जो इतनी दूर से इस गर्मी में आकर के अपना बहुमूल्य समय दे रहे हैं और अपने मन वाणी को पवित्र कर रहे हैं। देखिए, इस कलिकाल में पाप के अंदर शरीर में जाने के दो रास्ते हैं। पाप जो है दो रास्तों से शरीर में अंदर जाता है। एक रास्ता है कान और एक रास्ता है आंख। दो रास्तों से पाप जो है अंदर जाता है शरीर में। तो पहले जो है रेडियो था तो हम लोग सुनते थे तो कान से ही जाता था। आंख चकाचक ठीक थी, आंख चकाचक था। आंख से कोई पाप जो है किंचित होता था और कान से भी, रेडियो से पाप कम होता था। फिर आया दूरदर्शन। दूरदर्शन आया तो दूरदर्शन में भी थोड़ा बढ़िया था, नियंत्रित था। आंख से भी थोड़ा थोड़ा पाप अंदर जाने लगा। लेकिन आजकल जो है मोबाइल में जो नेट का स्थिति हो गई है, मोबाइल में जो इंटरनेट आ गया है, तो ये तो कान और आंख ये जो है हम लोगों के दोनों जो है खराब कर दिए। दोनों से दिन भर में अनजाने जाने में पाप हो ही जा रहा है। आप कितना भी बचाइए, जो एंड्रॉइड का फोन है, इस फोन से पाप तो हो ही जाएगा। पाप करने से आप बच नहीं पाएंगे। तो पाप से बचने का रास्ता यही है। क्या है? श्रीमद् भागवत की कथा। ये आपको जो है पाप से बचाती है, ताप से बचाती है, संताप से बचाती है।
तीन प्रकार के पाप होते हैं, तीनों प्रकार के पापों से बचाती है मूल रूप से। और ताप भी तीन प्रकार के होते हैं, तापों से भी बचाती है और संताप से भी बचाती है। तो इस प्रकार से ये भागवती गंगा आपको जो है हर प्रकार से शुद्ध करके, आपके मन को शुद्ध करके पवित्र कर देती है। तो कहते हैं इसीलिए इस भागवत की कथा बार बार सुनना चाहिए। बार बार सुनने से होता है क्या? कहते हैं कि पहले श्रोतव्य, पहले सुनना चाहिए। तो जब आप सुनेंगे तो सुनते 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 तो फिर कीर्तव्य, कीर्ति का ज्ञान करने लगे, दूसरों को भी सुनाने लगेंगे, बताने लगेंगे। और उसके बाद होगा क्या कि गोविंद आपका कल्याण कर देंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद स्वरूप है भगवान का स्वरूप। कैसा है, कैसे है भगवान? सच्चिदानंद, सच्चिद आनंद। भगवान कैसे हैं? सत, चिद और आनंद। मतलब भगवान सतघन है, चितघन है और आनंद घन है। ऐसे भगवान का स्वरूप है। अब ततस्थ लक्षण बताया है। क्या बताया? विश्वोत्पत्त्यादि हेतु। करते क्या है भगवान? भगवान का स्वरूप बता दिया कि भगवान सत है, चित है और आनंद है। सत माने सत्य, ऐसा प्रभु जो पहले भी था, आज भी है और अनंत समय तक रहेगा, हमेशा है। सत्य, क्योंकि प्रभु ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। ईश्वर सत्य, जगत मिथ्या। तो ईश्वर ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या। और चिद आनंद है, प्रकाश है, भगवान का प्रकाश, भगवान की कृपा। तो भगवान जब कृपा करते हैं तो कैसे करते हैं और किस प्रकार से करते हैं ये बताया है। और आनंद, सत्य चित आनंद। आनंद तो केवल प्रभु है। नंद के घर जब प्रभु आए तो ये कहीं नहीं लिखा कि नंद को लाला हुआ। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल। तो नंद घर आनंद भयो, नंद के घर आनंद हुआ। तो आनंद क्या है कि जो समा जाए, फिर उसकी ऐसी अनुभूति हो जाए जो हृदय से कभी ना निकले, वो आनंद है। ऐसा आनंद नहीं कि एक क्षण आनंद हुआ दूसरे क्षण गायब हो गया, तो वो आनंद नहीं। तो नंद के घर आनंद है। तो भगवान आनंद है। अब करते क्या है भगवान? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करते हैं। उत्पत्त्यादि, आदि उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं। और जब जरूरत पड़ती है तो सब कुछ अपने में समेट लेते हैं। ऐसे हमारे प्रभु हैं। और क्या करते हैं? तापत्रय विनाशाय, तीन प्रकार के ताप होते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। तीन प्रकार के ताप होते हैं। दैहिक, देह से संबंधित ताप, देह से संबंधित ताप ऐसे होते हैं। एक तो मानसिक ताप होता है,
और दूसरा ताप जो है वो व्यवहारिक है। तो मानसिक ताप में तो हर आदमी तप रहा है, बाहर से देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। लेकिन उससे पूछिए तो कहते हैं भैया बहुत टेंशन है, बहुत टेंशन है। एक सूर्य यहाँ तप रहा है, हम लोग को कितनी गर्मी लग रही है, गर्मी से सब लोग बेहाल है। और कहीं 10-10 सूर्य टेंशन, 10 सूर्य की गर्मी अगर लग जाए तो क्या हाल होगा, टेंशन। तो भगवान क्या करते हैं, जो है दैहिक तापों से दूर करते हैं, दैहिक तापों की निवृत्ति करते हैं। और उसके बाद दैविक, जो दैविक ताप है भगवान के द्वारा, आंधी आ गया, भूकंप आ गया, कोई प्राकृतिक घटना हो गई, उससे मनुष्य की रक्षा करते हैं। भौतिक ताप, मनुष्यों द्वारा जो उत्पन्न किया हुआ जो व्यवस्था है उससे परेशानी हो गई, उस प्रकार के तापों से भगवान जो है रक्षा करते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को, नंदनंदन को हम सब लोग मिलकर वयम नमः, स्वयं के लिए नहीं लिखा, वयम, वयम शब्द आया सबके लिए आया, तो वयम नमः माने हम सब लोग मिलकर के प्रणाम करते हैं। बोलिए नंदनंदन भगवान की, थोड़ा और जोर से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब जो है कहते हैं भगवान की कथा की तरफ चलते हैं। नैन से निमिषे क्षेत्रे, एक बार नैमी सारण क्षेत्र में, नैमी सारण क्षेत्र का नाम नैमी सारण के ऊपर जानिए। नैमी सारण क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जो अनिमिषिक क्षेत्र है। नैमी सारण क्षेत्र भगवान की वहां ऐसी कृपा है कि हमेशा भगवान का गुणानुवाद होता रहता है। लेकिन वो गुणानुवाद कब से प्रारंभ हुआ, कैसे प्रारंभ हुआ, इसके बारे में बताते हैं कि नैमी सारण क्षेत्र जो है, एक बार ऋषियों के अंदर उत्कंठा जगी कि हम लोग मिलकर के सत्र नामक यज्ञ का आरंभ करेंगे, और वो सत्र यज्ञ जो है 1000 वर्ष का होगा। क्योंकि उस समय महात्माओं की आयु जो है कई हजार दीर्घजीवी महात्मा होते थे। आजकल के लोगों जैसा नहीं कि 100 साल में ही मामला निपट जाए, तो दीर्घजीवी महात्मा होते थे। तो सारे महात्मा मिलकर के विचार किए कि एक यज्ञ का आयोजन किया जाए जो 1000 वर्ष वाला यज्ञ हो। अभी सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं, एकदा नैमी सारणे ऋषियः शौनकादयः। सत्यनारायण भगवान की कथा में क्या कहते हैं, एकदा नैमी सारणे ऋषियः शौनकादयः। तो वहां सब लोग मिलकर के निश्चय किए कि यज्ञ के लिए कौन सी भूमि अच्छी होगी। तो कुछ उसमें से महात्मा जो श्रेष्ठ महात्मा थे, उन्होंने कहा कि जगह की, कहां से जगह की व्यवस्था किया जाए, कौन सी जगह पर ये यज्ञ प्रारंभ किया जाए। तो ये सोच करके ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी से निवेदन करते हैं कि हे प्रभु,
हम लोग एक यज्ञ का आयोजन करना चाहते हैं, तो कृपया आप हमको जो है ऐसी सुलभ ऐसी जगह बताएं जिससे जो है हमारा यज्ञ निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न हो जाए और ढंग से संपन्न हो जाए। तो ब्रह्मा जी ने एक नैमी दिया और कहा कि ये नैमी जहाँ इसकी नैमिषता शांत हो जाए वो जगह आपके लिए बढ़िया है। तो वहां से ब्रह्मा जी ने नैमी छोड़ दिया, ऋषि लोग पीछे पीछे चल दिए और नैमी आकर के उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में एक अरण्य जंगल, अरण्य कहते हैं जंगल, उस जंगल में आकर के शांत हो गई और वहीं पर ऋषियों ने, चूंकि अरण्य था तो ब्रह्मा जी की नीमी शांत हो गई, इसलिए उसका नाम नैमी सारण पड़ गया। बोलिए नैमी सारण तीर्थ की। तो इस प्रकार से उस नैमी सारण तीर्थ में एक बार उसी सत्र यज्ञ के मध्य में शौनकादिक ऋषि, वहां जो ऋषियों की संख्या थी उस यज्ञ में 88,000 ऋषि थे। वो 88,000 ऋषि मिलकर के चिंतन करने लगे कि कलयुग का प्रारंभ हो रहा है, कलयुग आ रहा है। इस कलयुग में कौन से ऐसे उपाय किए जाएं जिससे मनुष्य मात्र का कल्याण हो। ये सोच करके शौनक जी कहते हैं सूत जी से, क्या कहते हैं, अज्ञान ध्वांत विध्वंसो कोटि सूरज समप्रभा सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। शौनक जी महाराज सूत जी से निवेदन करते हैं, और शौनक जी कैसे हैं, कथामृत स्वाद कुशलः। शौनक जी कथा सुनने के परम कुशल हैं, क्योंकि कथा सुनने की कुशलता जो है सब में नहीं होती, कुछ लोगों में ही कथा सुनने की कुशलता होती है। शौनक जी परम विद्वान हैं और वयोवृद्ध महात्मा हैं और सभी महात्माओं के जो है प्रधान हैं। ऐसे शौनक जी महाराज सूत जी से निवेदन करते हैं कि सूत जी अज्ञान ध्वांत विध्वंस, हे सूत जी, जो हमारे मन में हृदय में, हम सबके हृदय में जो अज्ञान रूपी अंधकार है, हम सबके हृदय में जो अज्ञान रूपी अंधकार है, इस अंधकार का निवारण केवल आप कर सकते हैं। क्योंकि सूर्य जो है, जब सूर्य का प्रकाश होता है तो अंधकार मिट जाता है। तो आपके अंदर प्रभु गुरु की कृपा है और करोड़ों सूर्य के समान आपका दिव्य ज्ञान है। तो ऐसे दिव्य ज्ञान के द्वारा हमारे अंदर जो अंधकार भरा हुआ है, मन के अंदर जो अंधकार भरा हुआ है, हृदय में अंधकार भरा हुआ है, वो अपने सूर्य के प्रकाश से, अपने ज्ञान के प्रकाश से उस अंधकार को विध्वंस कर दीजिए, दूर कर दीजिए। क्योंकि आप उस अंधकार को दूर करने में सक्षम हैं। आपके ऊपर गुरु की विशेष कृपा है। आप जो है
क्योंकि जिसका गुरु बलवान होता है तो चेला पहलवान हो जाता है। जिसके ऊपर गुरु की कृपा हो गई निश्चित रूप से, क्योंकि गुरु की कृपा ऐसी होती है कि निश्चित रूप से उस मनुष्य का कल्याण हो जाता है। तो सूत जी महाराज, आपकी बड़ी कृपा होगी कि हमारे हृदय में जो अज्ञान का घोर अंधकार व्याप्त है वह आप दूर कर दीजिए। क्योंकि एक होती है चिंतामणि, एक होती है चिंतामणि, वो जिसको मिल जाए तो उसकी सारी चिंता दूर हो जाती है। कैसे दूर हो जाती है कि चिंतामणि पा जाने पर व्यक्ति जो जिस वस्तु की कामना करता है वह वस्तु उसको वो मणि प्रदान कर देती है। दूसरा होता है कल्प वृक्ष, दो वस्तु है, एक है चिंतामणि और दूसरा है कल्प वृक्ष। तो ये जिसको मिल जाए वो जो कामना करेगा वो वस्तु उसको प्राप्त हो जाएगी। लेकिन चिंतामणि में भी और कल्प वृक्ष में भी वह सामर्थ्यता नहीं है जो भगवान का साक्षात्कार करा दे, मोक्ष का मार्ग जो है प्रशस्त कर दे। उसके अंदर वह सामर्थ्यता नहीं है। वह सामर्थ्यता तो केवल जो है आप जैसे जोगियों के लिए है, आप जैसे लोग हैं कि उसको सामर्थ्यता प्रदान कर सकते हैं। आपका ज्ञान जो है वो प्रदान कर सकता है कि भगवान की कृपा हमको मिल जाए, उस ज्ञान से हमको मोक्ष प्राप्त हो जाए। इसलिए सूत जी महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं सौनक जी, चिंतामणि लोक सुखम सुरदम सर्ग संपदः रक्षन्ते गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। इसलिए हे सूत जी, आप जो है तो कभी कभी बंदा कोई ऐसी बात जब कहने लगता है तो श्रोताओं को सावधान कर देता है कि सावधान। तो सूत जी कहते हैं, सूत जी क्या कहते हैं कि है ऋषियों, संसार में सबसे बड़ा डर मृत्यु का है। संसार में सबसे बड़ा डर अगर है तो मृत्यु का डर है। और मरने का भय प्रत्येक प्राणी को भयक्रांत कर देता है, जबकि वो जानता है कि जो प्राणी आया उसका जाना सुनिश्चित है, निश्चित रूप से वह जाएगा, क्योंकि ये संसार है। इसका नाम जिसमें हम लोग रहते हैं वो संसार है। संसरित इति संसारः, यह हमेशा सरकता रहता है। हम लोग बच्चे थे और कब इतनी उम्र हो गई ये हमको पता नहीं चला। पता चला सरकते सरकते। पिछले महीने हम गए थे गांव पर, तो एक हमारे रिश्ते के दादाजी लगते थे। तो मैंने पूछा दादाजी कहाँ गए, तो बोले भैया तो 1 महीना 1.5 महीना हो गया सरक गया। तो ये संसार है। कैसा संसार है, इसकी तुलना ऐसे समझिए जैसे रेलगाड़ी होती है। रेलगाड़ी में आपने रिजर्वेशन कराया तो जहां तक का रिजर्वेशन है वहां तक तो आप आराम से जाएंगे, और जहां रिजर्वेशन पूरा हुआ तब तक दूसरा यात्री आ गया, कहा भैया सीट खाली करो, यहाँ से अब हमारा रिजर्वेशन है। और आपकी प्रीति अगर उसमें चिपकी है, क्योंकि मनुष्य आता है जब यहाँ तो क्या करता है, ये
जो शरीर है ये पंचायती धर्मशाला है। इसमें पंच प्राण जो हैं वो इसके मालिक हैं। प्राण वायु, अपान वायु, समान वायु, ज्ञान वायु, ये सब इसके मालिक हैं। और उन मालिकों को ये पंच जो पंच हैं, पंच परमेश्वर हैं, जिनकी कृपा से आप रह रहे हैं, वो पंच परमेश्वर जब उनका आपका समय पूरा हो जाता है तो कहते भैया अब यह खाली करो, दूसरे के का रिजर्वेशन हो गया। होटल में जाते हैं आप तो जितने दिन का किराया दिया है उतने दिन आप रुकते हैं, और अगर खाली नहीं करते तो होटल का मालिक आता कहता भैया खाली करो। तो ऐसी धर्मशाला है। कैसी धर्मशाला है आप लोग जानिए। जिंदगी बना दे मेरे कारीगर ने, बना दे मेरे कारीगर ने ऐसी सुंदर बकरी। बना दे मेरे कारीगर ने ऐसी सुंदर बकरी। बना दे मेरे कारीगर ने ऐसी सुंदर बकरी, कान्हा ऐसी सुंदर बकरी। ऐसी सुंदर बना दे मेरे कारीगर ने ऐसी सुंदर बकरी। बना दे मेरे कारीगर ने ऐसी सुंदर ऐसी सुंदर बकरी। ऐसी सुंदर बकरी। बकरी ऐसे ढंग से बनी है, ढंग से बनी है। बकरी ऐसे ढंग से बनी है, बकरी ऐसे ढंग से बनी है।
बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले सुखदेव महाराज की। कहते हैं सौनक जी कहते हैं महाराज आपके अंदर वो क्षमता है, गुरु की कृपा है कि आप जो है हमारे इस ज्ञान जो अंधकार है इस शरीर में, उसमें ज्ञान का प्रकाश आप भर सकते हैं, ज्ञान का प्रकाश आप उसमें पैदा कर सकते हैं, भर सकते हैं। क्योंकि काल व्याल मुखग्रास, काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्वास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। इस संसार में हर व्यक्ति काल व्याल मुखग्रास, काल रूपी व्याल, व्याल कहते सर्प, तो काल रूपी सर्प के मुख पर हमेशा खड़ा है। इस संसार में प्रत्येक प्राणी काल रूपी व्याल के मुख में हमेशा खड़ा है। वो कब मुख खोल करके बंद कर ले ये कोई नहीं जानता। तो इस भय को दूर करने के लिए इस भागवत, श्रीमद् भागवत का जो भागवत शास्त्र है, इसका जो है प्रादुर्भाव हुआ है। क्योंकि मरना तो सबको निश्चित है, मृत्यु का भय उपस्थित हुआ तो जो है निश्चित रूप से वो दूर हो जाता है इस शास्त्र के प्रभाव से। क्योंकि कीरेण सुकेन भाषितम, क्या कहते हैं, कीरेण सुकेन भाषितम, तोता मीठा बोलता है लेकिन बोलता वही है जो उसे सिखाया जाता है। तो श्री सुखदेव जी महाराज जगत में कल्याण करने के लिए भागवत रूपी फल जो है वो प्रदान कर दिए। लेकिन एक चीज बता दिए कि ये मनमुखी फल नहीं है। कौन सा फल है ये मनमुखी कैसा फल है ये आचार्य परंपरा से प्राप्त हुआ फल है। जब महाराज परीक्षित को भय उपस्थित हुआ, वो जान गए कि 7 दिन में मरना ही सुनिश्चित है, तो अपने कल्याण का मार्ग खोजने लगे। उसी समय महामुनि सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत संहिता के द्वारा परीक्षित को भय मुक्त कर दिया। जैसे ही गंगा के तट पर सुखदेव जी ने कहा, भागवत सुनी थी सुखताल, हरिद्वार से पहले, दिल्ली से जब रास्ता जाता है तो हरिद्वार से पहले एक स्थान पड़ता है सुखताल। अच्छा एक चीज और आपको बता दें, जितनी कथा हुई नैमिषारण्य में कथा हुई बरगद के नीचे, सुखताल पर कथा हुई बरगद के नीचे। नहीं लग रहा है बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय। कहते हैं जैसे ही गंगा के तट पर बट वृक्ष के नीचे सुखदेव जी भागवत संहिता का प्रवचन करने के लिए विराजमान हुए, तो देवताओं को पता चल गया, देवताओं को पता चल गया। अब देवता क्या करते हैं, सुधा कुंभम गृहीतैवा देवासुत समागमम। देवता लोग अमृत का कलश लेकर के सुखदेव जी को प्रणाम करते हुए
सामने ले आकर के वो अमृत का कलश रख दिया और सुखदेव जी से निवेदन करने लगे। क्या कहते हैं देवता? कहते हैं महाराज, क्या आप भागवत संहिता का प्रवचन करने वाले हैं? सुखदेव जी ने कहा हाँ। तो देवताओं ने कहा कि मुझको पता चला है कि परीक्षित को 7वें दिन सर्प जो है डस लेगा और इनकी मृत्यु हो जाएगी। तो हम लोगों को जैसे ही पता चला, हम लोग जो है ये अमृत का कलश लेकर के आ गए, दौड़े दौड़े आ गए। और महाराज हम चाहते हैं कि महाराज परीक्षित को ये अमृत का कलश जो है पिला दिया जाए। तो सुखदेव जी ने सोचा कि मैंने इनको तो बुलाया नहीं, परीक्षित ने बुलाया नहीं, और मरने वाले अकेले थोड़ी परीक्षित ही है, आप तो बहुत लोग मरे, लेकिन किसी के लिए अमृत का कलश लेके नहीं आए। तो ये क्यों अमृत का कलश लेके आए हैं? क्योंकि परीक्षित भी ऐसे संत हैं, ऐसे राजर्षि हैं कि जन्म से पहले गर्भ माता के गर्भ में ही भगवान का दर्शन पा चुके हैं। और सुखदेव जी महाराज भी माता के गर्भ में ही भगवान का दर्शन पा चुके हैं। तो परीक्षित जो है, एक तरफ जो है परीक्षित जी ये समझ गए कि निश्चित रूप से इसने जो है कोई न कोई देवताओं की चाल है। तो सुखदेव जी ने कहा ठीक है महाराज, जब आप लोग लेकर आए हैं तो परीक्षित को पिला दीजिए। तो देवताओं ने कहा ऐसे कैसे पिला दे महाराज? बोले तो और क्या है? बोले एक व्यवस्था है, एक शर्तनामा है। बोले कौन सा शर्तनामा है? बोले महाराज हम लोग परीक्षित को ये अमृत तो पिला देंगे, लेकिन बदले में हमको जो कथामृत है, कथा का अमृत है, ये हमको आप पिला दीजिए। फिर सुखदेव जी ने सोचा कि प्रेम से आ जाते, जैसे सारे लोग कथा सुन रहे हैं, ये लोग भी बैठ के कथा सुन लेते। तो ये लोग तो चाहते यह हैं कि हम ये ऋषियों के साथ, ये मनुष्यों के साथ अगर बैठेंगे, क्योंकि कोई वीआईपी व्यक्ति हो, वीआईपी व्यक्ति क्या होता है? जैसे मान लीजिए हम बैठे हैं चौकी पर, तो हम क्या हो गए? चौकीदार। जो जमीन पर बैठा है क्या हो गया? जमींदार। और जो कुर्सी पर बैठा है चेयरमैन। तो देवता लोग ये सोचे कि हम मनुष्यों के साथ ये काहे कुर्सी पर बैठे, क्यों जमीन पर बैठे? हम लोग जो है कथावाचक को ही खरीद ले चलते, कथावाचक को ही खरीद ले चलते हैं और ले चल के वहीं कथा सुनेंगे। तो जब इस तरह से उनके मन में ये धारणा बनी, तो सुखदेव जी सोच गए। सुखदेव जी ने समझ लिया, अरे भाई देवताओं, तुम तो महाठगिया हो, तुम्हारी जरूरत पड़ी तो तुम दधीच बाबा के पास पहुंच गए, हाथ जोड़े दधीच बाबा के पास पहुंच गए। उस समय दधीच बाबा की उम्र कितनी थी? आप लोग कोई जानते हैं दधीच बाबा की उम्र कितनी थी? तो जानता है? इस समय देवता लोग दधीच बाबा की हड्डी मांगने गए। उस समय दधीच बाबा की उम्र केवल 32 वर्ष थी। 32 वर्ष के थे दधीच बाबा। पत्नी थी, छोटा बच्चा था, 3 साल का। वो 3 साल का बच्चा था। देवता लोग पहुंच गए, बोले महाराज
वृत्तासुर को मारना है, और ये तभी संभव हो सकता है जब आप हड्डी हमको अपनी प्रदान करें, उसका वज्र बने, तभी वृत्तासुर मरेगा। और जब दधीच बाबा ने जाना कि लोग कल्याण की बात है, ब्रह्मा जी जाकर के निवेदन किए, तो दधीच बाबा ने क्या किया कि अपने शरीर पर भोज पदार्थों का लेप किया और गैया के सामने प्रस्तुत हो गए। गैया सब चाट गई, उनके सब मांस सब चाट गए, केवल हड्डी भर बची। और वो हड्डी देवता लोग लेकर के चले गए, कुछ उसका भाग बचा था, वो जो है उनकी पत्नी ने इकट्ठा किया और जो है चिता बनाया, और उसी हड्डी के साथ जो है पत्नी ने उस सती प्रथा का पालन किया, उसी हड्डी के साथ सती हो गई। तो 3 साल का बच्चा बचा, 3 साल का बच्चा उस पीपल के पेड़ के पीपल का पेड़ होता है, उसमें जो है ऐसे स्थान होते हैं कि जो आदमी रह सकता है। कभी कभी कोई बड़ा पीपल हो जाता है तो उसमें वो बन जाता है रहने का स्थान। तो बच्चा उसी वही पीपल पेड़ के नीचे रह करके तो पीपल पेड़ का गोदा खा करके बड़ा हुआ। एक बार नारद जी उसी रास्ते जा रहे थे, उस बच्चे को देखा, बोला बेटा तुम कौन हो, क्या नाम है तुम्हारा, किसके पुत्र हो? बेटा ने कहा, बालक ने कहा कि मैं खुद अपना नाम नहीं जानता, मैं किसका पुत्र हूँ ये भी नहीं जानता, मेरा घर कहाँ है ये भी नहीं जानता। तो नारद जी ने देखा, ध्यान लगा करके तो पाया कि ये तो दधीच बाबा का पुत्र है। तो नारद जी ने नाम रख दिया पिप्पलाद, पिप्पलाद। और वो बालक जो है पिप्पलाद नाम से विख्यात हुआ। और जब थोड़ा बड़ा हुआ तो नारद जी से पूछा, महाराज ये बताओ ये सारी समस्या मुझको क्यों मिली, क्यों हम 3 साल के थे तभी समस्या झेले, क्यों हमारे पिता को हड्डी देनी पड़ी, क्यों मेरी माता सती हुई? तो नारद जी ने बताया कि देखो भाई, तुम्हारे पिता के ऊपर भी शनि की सारी साथी थी, शनि की कृपा थी, माता के ऊपर भी शनि की कृपा थी, और तुम्हारे ऊपर भी शनि की कृपा थी। इसलिए जो है शनि महाराज वो बच्चा तुरंत जो है चला गया और ब्रह्मा जी की घोर तपस्या किया। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया, वरदान दिया कि जो तुम जिसकी तरफ देखोगे वो आदमी जल जाएगा। जब इस प्रकार का वरदान ब्रह्मा जी ने दे दिया तो बच्चा सबसे पहले शनिदेव के पास गया। शनिदेव को आप लोग काला जानते हैं, काले, लेकिन शनिदेव काले नहीं थे, शनिदेव गोरे थे। लेकिन पिप्पलाद ने जब देखा तो शनिदेव जलने लगे और त्राही मच गई। ब्रह्मा जी दौड़े दौड़े आए, कहे बेटा काहे को अनर्थ कर रहे हो, मान जाओ। बोला बाबा कैसे मान जाए, इस आदमी ने तो मेरा पूरा परिवार ही समाप्त कर दिया, मेरा बचपन छीन लिया, मेरा जो है सब कुछ समाप्त कर दिया, इसको कैसे छोड़ दे? तो अब जो है ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है छोड़ दो, एक के बदले 2 वरदान और मांग लो। उसी समय वो पिप्पलाद मुनि ने वरदान मांगा कि जो पीपल पेड़ की सूर्योदय से पहले जल देगा उस पर शनि की कृपा नहीं होगी। पीपल पेड़ के नीचे सूर्योदय से पहले जो जल देगा, सूर्योदय हो जाए नहीं, सूर्योदय से पहले जो जल देगा उस पर शनि की कृपा नहीं होगी, शनि की 7.5 कोई काम नहीं करेगी। और दूसरा वरदान क्या दिया कि जो है जो पीपल की परिक्रमा करेगा, पीपल के नीचे दीपदान करेगा, उस पर जो है शनि की 7.5 का प्रभाव नहीं रहेगा। तो कथा पर आते हैं तो कहने का अभिप्राय यह है कि जो है सुखदेव जी ने जान लिया कि देवता तो बड़े स्वार्थी हैं, ये तो इस जो है अमृत के बदले जो है ये कथा मत मांग रहे हैं।
तो सुखदेव जी हंसते हुए कहते हैं, अरे देवताओं, तुम श्रद्धा से मांगते, श्रद्धा से आते तो मैं तुमको भी कथा में प्रदान करता, लेकिन तुम तो सौदागर बन के आए हो, तो सौदा तो बराबर की दस्तूर में होता है। कहाँ ये तुम्हारा कांच, ये अमृत जो है कांच, और कहाँ ये हमारा कथामृत जो अमृत है मणि, तो कांच और मणि की क्या तुलना है। क्वक सुधा क्वक कथा लोके, क्वक कांचन क्वक महामणि, मणिर्महान ब्रह्मणा तो विचारैव तदा देवाधासः। क्वक कथा, कहाँ ये जो है ये हमारी अमृतमयी कथा, और कहाँ तुम्हारा ये जो है स्वर्ग का अमृत, क्योंकि स्वर्ग का अमृत की एक विशेषता होती है। क्या विशेषता होती है? कि स्वर्ग का अमृत व्यक्ति जब बहुत पुण्य करता है तो उस पुण्य के पश्चात स्वर्ग का अमृत मिलता है, लेकिन जब उसके पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो फिर वो धरती पर आ जाता है। लेकिन ये जो कथामृत का है, कथा का अमृत है, ये इसका प्रभाव दिनों दिन बढ़ता जाता है, इसका प्रभाव क्षीण नहीं होता, ये हमेशा इसका प्रभाव बढ़ता जाता है। और ये करता क्या है? कल्मषापहरम, सभी कई काल के कल्मष को, पापों को ये दूर कर देता है। हरि का कथामृत और स्वर्ग का कथामृत क्षीण होने पर मनुष्यों को, पापों को क्षीण करता है। तो इस प्रकार कहते हैं कि एक तो स्वर्ग का अमृत और दूसरी ओर जो है स्वर्ग का अमृत जो है नीचे गिराता है और कथामृत ऊपर उठाता है। किसी व्यक्ति को यदि पानी चढ़ाना हो और ऊपर की तरफ पानी चढ़ाना हो तो उसमें कितना श्रम लगेगा, और वही पानी अगर नीचे की तरफ करना हो तो उसमें कितना श्रम लगेगा। पानी ऊपर की तरफ करने में बहुत सारा श्रम लगेगा, लेकिन नीचे की तरफ करने पर कोई श्रम जो है नहीं करना पड़ेगा। तो इस प्रकार कहते हैं कि सुखदेव जी कहते हैं जो है ये भगवान का कथामृत है, इसलिए देवताओं को दिया नहीं, डांट करके भगा दिया। और जब देवता जो है सुखदेव जी द्वारा भगाए गए तो पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास। कहे महाराज, सुखदेव जी ने हमको कथामृत नहीं दिया, डांट करके भगा दिया, और जो है हमने प्रस्ताव रखा था कि अमृत पिला दीजिए परीक्षित को और कथामृत हमको दे दीजिए, लेकिन भगा दिया। तो ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं परेशान न हो, पहले देख लो परीक्षित की कौन सी गति होती है। तो जब ब्रह्मा जी ने देखा कि परीक्षित जो है भगवान की कृपा हो गई, तब ब्रह्मा जी को समझ में आया कि ये हरि का कथामृत कितना सुंदर है। इस प्रकार से अब जो है, क्योंकि ये कथामृत, ये भगवान की जो कथा है, ये भगवान नारायण जब परम धाम को जाने लगे, भगवान कृष्ण जब परम धाम को जाने लगे तो अपना विग्रह इस श्रीमद् भागवत महापुराण में, इसके 12 स्कंद हैं। 12वें स्कंद में भगवान की 12 जो स्थान हैं, 12वें स्थान इस 12 स्कंद में विराजित हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपना पूरा विग्रह श्रीमद् भागवत में स्थापित कर दिया है। इसलिए इस श्रीमद् भागवत का बड़ा ही महत्व है, और भगवान की कृपा ऐसी अमृत है जिससे मनुष्य का कल्याण हो जाता है। तो कहते हैं अब जो है कहते हैं कि श्री कृष्ण ही कलयुग के
कलुषित प्राणियों का कल्याण करने के लिए इस संहिता में, श्रीमद् भागवत संहिता में, श्रीमद् भागवत संहिता, श्री माने पहले लक्ष्मी जी, फिर नारायण, इसके बारे में कहा जाता है कि एक बार जब ये संहिता श्री व्यास जी महाराज लिख करके भगवान के सामने पहुंचते हैं तो भगवान से कहते हैं कि प्रभु ये आपके गुणगान की संहिता है, इसको आशीर्वाद प्रदान कर दीजिए। तो भगवान ने उसको आशीर्वाद प्रदान कर दिया। उसके बाद पहुंचते हैं लक्ष्मी जी के पास, कहते हैं माता इसमें आप अपना आशीर्वाद प्रदान कर दीजिए। तो लक्ष्मी जी कहती है मेरा इसमें नाम कहाँ है, ये तो आपने लिखा है भागवत महापुराण। तब श्री व्यास जी महाराज इसमें श्री शब्द जोड़ देते हैं, श्रीमद् भागवत भगवत्या प्रोक्तम भागवतम, माने जगदम्बा का कहा हुआ है, लाडली श्री राधा रानी का देश ये विग्रह विराजमान है। क्योंकि इस पूरे भागवत संहिता में कहीं भी सुखदेव जी राधा शब्द का नाम नहीं लेते, क्योंकि राधा शब्द का नाम लेते ही उनकी समाधि बन जाती है। कभी कभी होता क्या है कि कोई वक्ता होता है तो जो ऐसे मार्मिक प्रसंग आते हैं तो उस मार्मिक प्रसंग को थोड़ा दाएं बाएं करके निकल जाता है। तो इस तरह से सुखदेव जी महाराज कभी भी राधा नाम शब्द का इस पूरे श्रीमद् भागवत में कहीं भी उल्लेख नहीं करते हैं, नाम स्पष्ट रूप से नाम नहीं लेते हैं। और इस प्रकार कहते हैं कि इसकी जो प्रत्येक एक एक अक्षर है, इन हर शब्दों में, हर अक्षरों में गोविंद की श्यामलता समाई हुई है। साक्षात भगवान का ये विग्रह है। तो सूत जी ने प्रश्न किया महाराज ये 7 दिन में सुनने की परंपरा कहाँ से आ गई, कैसे प्रारंभ हो गई? तो सूत जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र है जिनका नाम सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार है, इन चारों ऋषियों ने एक बार नारद जी को सुनाया था। अब सप्ताह यज्ञ की परंपरा का प्रारंभ किया था, हरिद्वार में आनंद तट पर सुनाया था। वहीं से 7 दिन की परंपरा का शुरुआत हो गया, प्रारंभ हो गया। तो सौनक जी कहते महाराज ये तो महात्मा ऐसे हैं कि गोदोहन जितना समय गाय के दोहने में लगता है उतने समय टिक जाए तो बहुत बड़ी बात है, ये तो उतने समय तक भी टिकते नहीं हैं। कई ऐसे महात्मा हैं, अब इनको कैसे सुनाया, कहाँ सुनाया, ये कृपया बताने की कृपा करें। तो कहते हैं एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषियो मला सत्संगार्थम समायाता दृश्यो तत्र नारदम। कहते हैं एक समय की बात है, विशालपुरी, विशालपुरी कहते हैं बद्रीनाथ। विशालपुरी क्यों कहते हैं कि विशाल नाम के एक राजा का वो पूरा राज्य था, और वो विशाल नाम के राजा ने भगवान की बड़ी उनके ऊपर कृपा रही और इसी से उसका नाम विशालापुरी अर्थात बद्री नारायण धाम रखा गया। तो एक बार कहते हैं कि एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषियों मला, एक बार जो है ये चारों भाई सत्संग की इच्छा से विचरण कर रहे थे, क्योंकि इन चारों भाइयों का आहार ही भगवान की अमृत कथा है। और पूजन, भजन, ध्यान ये सब तो एकांत में हो सकता है, लेकिन सत्संग एकांत में नहीं हो सकता। तो ये चारों भैया मिलकर के और सत्संग की इच्छा से
टहल रहे थे तब तक क्या देखते हैं कि नारद जी महाराज चले आ रहे हैं। अब तो नारद जी को जब इन्होंने देखा तो इनको बड़ा ही आश्चर्य हुआ, बड़े चकित हो गए। बोले भैया नारद, इस विशालापुरी में, इस बद्रीनाथ धाम में ये कहाँ घूम रहे हैं? और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपके मुख पर इतनी चिंता दिख रही है। तो सामने वाला जब मिलता है कोई, तो जब जो ही आप उसका चेहरा देखेंगे तो अगर कोई समस्या होगी तो चेहरा उसका लटका हुआ होगा। और नारद जी ऐसे महात्मा हैं कि दूसरे की समस्या का समाधान करते हैं, दूसरे की चिंता दूर करते हैं, संसार में सबकी चिंता दूर करते हैं। तो आज नारद जी का मुख लटका हुआ है, तो इनको किस बात की चिंता? इनको किस बात की चिंता? कहते हैं कथम ब्रह्मा दीन मुखा पुत्र चिंता तुरोहवा त्वरितम गम्यते पुत्र पुताश गमनम तवा इदानीं शून्य चिंतोषि गत वित्तो यथा जनः तदेवं मुक्त संगस्य मोचितं वद कारणम। वो ब्रह्मण कथम दीन मुख। अरे नारद जी, ये दीन मुख होकर के ये कहाँ घूम रहे हैं? लगता है ये आपका मुख देख करके लगता है कि जो है कोई 500 की गड्डी जो है आपकी रही होगी, वो गायब हो गई होगी। किसी का पैसा गायब हो जाए तो मुख लटक जाता है। तो बोले भैया आपका ऐसा मुख लटका हुआ है कि लगता है कि आपका धन जो है लुट गया है, आपका धन लुट गया। तो आप तो ऐसे महात्मा हो कि आपके पास धन की कोई जरूरत नहीं है, जगह टिकने वाले नहीं हो। महात्माओं के पास तो केवल प्रभु के नाम की पूंजी होती है, उनके पास तो धन की कोई आवश्यकता नहीं। और संतों का जो अपना धन है उसे संसार में कोई चुरा नहीं सकता। तो महात्माओं का धन क्या है? हमारो धन राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन फिर आप तो ऐसे गीतराग मुक्त संग हो कि जो है आपको धन की कोई जरूरत नहीं है, धन की कोई आवश्यकता नहीं है। और आपके पास ऐसा धन है कि कोई ले नहीं सकता, कोई चुरा नहीं सकता। कभी कभी देखिए प्रचार वाले क्या करते हैं, तो प्रचार देते हैं गोल्ड वाला क्या कहते हैं, कहते हैं कैसे कहते हैं, नदिया के पार है कंपनी प्रचार है, 10 रुपया में लाने वाले को वो 20 रुपया नगद इनाम, 10 रुपया। तो आपके पास तो ऐसा धन है कि कोई लूट ही नहीं सकता, कोई ले ही नहीं सकता। तो महाराज आप ऐसे क्यों घूम रहे हो? नोचिदम वद कारणम। तब नारद जी कहते हैं भैया मेरे अंदर सत्संग की इच्छा जागृत हुई। मैं सोचने लगा कि चल करके कहीं सत्संग करूं। इस चक्कर में
मैंने जो है सारे तीर्थों का परिभ्रमण कर लिया। तो कहते भैया कहाँ कहाँ गए? तो नारद जी का बताते हैं, कहते हैं पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम यो मासे तीर्थेषु ब्रह्मास इतरतः। बोले कहाँ कहाँ गए? पुष्कर गया। बोले पुष्कर का कौन सा तीर्थ है? बोले सभी तीर्थों का गुरु है। पुष्कर जो है सभी तीर्थों का गुरु है। बोले प्रयागम च, सभी तीर्थ का राजा है प्रयाग। प्रयाग जो है सभी तीर्थों का राजा है। तो पुष्कर गए, सभी देवताओं के जहां जहां तीर्थ स्थान है सभी तीर्थ स्थानों पर मैं गया, लेकिन मेरे मन में कहीं भी शांति नहीं मिली। तब मैंने सोचा कि चलिए चलो अब थोड़ा संतों के पास चलें। तो संतों के पास मैं जब गया तो क्या देखा? पाखंड निरता संत, संत भी सब जो है पाखंडी हो गए हैं। पाखंडी माने पापस्य खंड, पाखंड जो पाप का ही अंश है, खंड है, इसी को पाखंड कहते हैं। आजकल बच्चे क्या बुलाते हैं? पापा। पापा माने पाप, पापा। ये पापा शब्द क्या है? हमारे यहाँ पहले पिताश्री, माताश्री ऐसे बच्चे बुलाते थे, लेकिन आजकल ऐसा संस्कार चल पड़ा कि बच्चे बुलाते हैं पापा। तो पाप इस तरह से, अच्छा नाम का बड़ा असर पड़ता है, शब्द का बड़ा असर पड़ता है। तो इस तरह से कहते हैं कि संतों के अंदर भी पाखंड विद्यमान हो गया। बोले पाखंड कौन सा? बोले बंगला किसका है? तो त्यागी जी महाराज का है। जो जितना बढ़िया गाड़ी रखे, जो जितना बढ़िया आवा काबा बना ले, वही बड़ा संत है। जिसके खूब बड़े बड़े बाल, जिसके खूब बड़े बड़े बाल, वही सबसे बड़ा व्यास। बड़े बड़े बाल हो गए, खूब बढ़िया इस तरह से पहन लिया, वही बड़ा व्यास हो गया। एक और इसमें आता है कि बच्चों को आजकल लोग भागवत करना सिखा दिए हैं। भागवत तो पंडित की परीक्षा है, ब्राह्मण की भागवत में परीक्षा है। और आजकल छोटे छोटे बच्चों को रटा दिया जाता है, वो बच्चे भी जो है इस समय भागवत कर रहे हैं। तो ये बच्चे किसके हैं? बोले ब्रह्मचारी जी महाराज के हैं। ये बढ़िया 1.5 करोड़ की गाड़ी किसकी है? बोले सतुआ बाबा की है। ये हल्ला कहां से सुनाई दे रहा है? बोले मौनी बाबा के आश्रम से आ रहा है। लड़ाई हो रही है, दोनों पति पत्नी हो। तो कहते हैं तपसी धनवंत दरिद्र दुखी, तपसी धनवंत दरिद्र, तपसी धनवंत पहले संत महात्मा विरक्त होते थे। आजकल संत महात्मा जितना, जो व्यक्ति संत महात्मा जितना वैभवशाली होता है वही बढ़िया श्रेष्ठ माना जाता है। आजकल लोग कहते हैं, जैसे हम लोग जाते हैं तो कहते हैं महाराज जी आप कथा करते हैं? बोले हाँ कथा करते हैं। तो महाराज जी बताओ कभी बाहर भी जाना हुआ? बोले नहीं भैया हम तो नहीं, अपने आसपास की कथा करते हैं। बोले बस महाराज लोकल में कथा करते हो? लोकल में कथा करते हो। अस्तर गिर जाता है। और कहीं 2-4 देशों का नाम बता दिया कि ऑस्ट्रेलिया गए, कनाडा गए, वहां कथा की। अरे महाराज जी इंटरनेशनल वाले हैं, महाराज जी इंटरनेशनल हैं,
तो आजकल हम लोग भी, जबकि भक्ति की पहचान हमारे भारतवर्ष से, भारतवर्ष में ही भक्ति की पहचान है, लेकिन हम मुहर लगवाने विदेश जाते हैं, मुहर लगवाने विदेश जाते हैं। जब तक विदेश का ठप्पा नहीं लगा हो कंप्लीट रूप से, चाहे संत हो, चाहे महात्मा हो, चाहे कथावाचक हो, चाहे कोई हो, तब तक ये नहीं रहता कि वो इंटरनेशनल वाले हैं। तो इस तरह से कहते हैं कि हमने संतों के यहाँ गए, संतों के यहाँ भी हमको शांति नहीं मिली। तब मैंने गृहस्थों के यहाँ पहुंचा। जब मैं गृहस्थों के यहाँ गया तो वहाँ क्या देखता हूँ कि वहाँ जो है विवाह कन्या का हो रहा है, कन्या का पिता वर पक्ष के यहाँ जा रहा है। तो पहले होता था समधि, धी माने बुद्धि, धी माने बुद्धि, समधि माने जिसकी बुद्धि बराबर हो वो समधि होता था। लेकिन आजकल पैसा जहाँ ज्यादा है बस वही संबंध हो गया। तो आजकल गृहस्थ भी अपने बेटी बेटा का विवाह जो है ये विवाह नहीं कर रहे हैं, बेच रहे हैं। ये विवाह नहीं कर रहे हैं, ये बेच रहे हैं। और अब जब वहां से देवी जी आ रही हैं, क्योंकि बहुत माल पानी लेकर के आई हैं देवी जी, तो देवी जी जब माल पानी लेके आई हैं तो थोड़े दिन तो रही ठीक से, फिर पति के कान में कान भरना शुरू कर दिया कि देखो भाई हम तो अपने माता पिता को छोड़ के आए हैं, तुम भी अपने माता पिता को जल्दी छोड़ो। हैं? तो अच्छा, कोई सलाह लेना होता है तो माता पिता से कोई नहीं पूछता। तब ससुराल से साले साहब आ जाए या ससुराल से कोई आ जाए, उनसे परामर्श लिया जाता है। तो नारद जी कहे महाराज ने देख करके भी आए थे, सोचे शांति मिलेगी, यहाँ तो मन में क्रांति मच गई। शांति के लिए आए थे लेकिन क्रांति मच गई। इस प्रकार से नारद जी बेचारे कहते हैं कि अब जब गृहस्थों की मैंने देखा ये दशा तो सोचा ये मेरा मन एकदम अशांत हो गया है। इस मन की शांति के लिए चलो वृंदावन में चलते हैं, यमुना मैया के किनारे बैठेंगे, राधे राधे करेंगे। तो नारद जी महाराज वृंदावन की तरफ जाते हैं और जब वृंदावन की तरफ पहुंचते हैं, वृंदावन में जाते हैं, यमुना मैया के निकट पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं वहां, एक आश्चर्य देखते हैं। तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वरा, एका तो तरुणी तत्र निखाड़ा खिन्न मानसा। नारद जी देखते हैं कि एक युवती है जो खिन्न मना बैठी हुई है और दोनों आंखों से उसके अश्रुपात हो रहे हैं और बगल में दो बुढ़े लेटे हुए हैं और तमाम देवियां उसको घेर करके खड़ी हुई हैं, पंखा जल रही हैं और समझा रही हैं, कोई पानी पिला रही हैं, कोई समझा रही हैं, कोई पंखा कर रही हैं। नारद जी ने सोचा बेचारी रो क्यों रही है, ये कौन है, चल करके इसका कष्ट दूर करना चाहिए। तो नारद जी उसके पास पहुंच जाते हैं। देखते क्या है, यहाँ तो देवियों का ही समुदाय बैठा है, कोई पुरुष वर्ग दिख नहीं रहा है। तो मैं अगर इनके बीच में चला जाऊं कि महाराज देवी जी क्या बात है, क्या कष्ट है, तो कहीं हमको उल्टा सीधा न सुना दें। ए बाबा चल तू अपना काम कर, क्यों देवियों के समुदाय में घुसा चला रहा है। माताएं जब आपस में बात करती हैं और कोई व्यक्ति उसमें घुस जाए तो उनको बुरा मान जाती है। एक बात और है कि माताएं कब आंसू बहाने लग जाए और कब प्रसन्न हो जाए, क्षण में ही तुरंत आंसू बहाने लगती हैं और क्षण में प्रसन्न हो जाती है। ये भी कोई समझ नहीं पाता। तो इस तरह से नारद जी सोचने लगे हम बाबा बैरागियों को बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, इसलिए मैं उसके पास तक तो गया लेकिन प्रश्न करने का साहस नहीं हुआ।
और वहां से लौट पड़ा। तब तक वो देवी जी बोल पड़ती हैं, क्या कहती हैं? भो साधो क्षणं तिष्ठ मप चिंता मपि नाशय दर्शनं तो लोकस्य सर्वदा हरम परम। अरे महाराज जी, कहाँ भागे भागे जा रहे हैं? 1 मिनट रुक तो जाओ महाराज। आप जैसों का संतों का दर्शन तो बड़ा ही दुर्लभ है, बहुत भाग्य होती है तब आप जैसे संतों का दर्शन होता है। नारद जी रुक गए, पास में गए, बोले काश तुम देवी जी आप कौन हैं? का मिलो, ये दोनों बुढ़े कौन हैं? ये तुम्हारे क्या लगते हैं? का इमाम, और आप रोती क्यों हो? बद देवी सविस्तारम स्वस्थ दुख कारण। देवी अपने दुख का कारण बताओ। तब कहती है महाराज ठीक है, हम पूरा जो है आधार कार्ड सहित आपको पता बता रही हूँ। जैसे आधार कार्ड में पूरा पता लिखा रहता है, तो देवी जी ने कहा कि महाराज पूरा आधार कार्ड का जितना पूरा परिचय है वो सब मैं आपको बता दे रही हूँ। अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयो यतौ इमौ में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जर। महाराज मैं भक्ति नाम से विख्यात हूँ। ये जो मेरे पुत्र हैं, एक का नाम ज्ञान है, दूसरे का नाम वैराग्य है। और मैं तो यहाँ आई तो हमारे शरीर में नई शक्ति उत्पन्न हो गई, लेकिन ये जो हमारे बच्चे हैं ज्ञान और वैराग्य, ये बूढ़े हो गए। मेरे दुख का तो यही कारण है। भक्ति कहती है कि महाराज मैं आपको सुनाऊं, मैं दक्षिण भारत में पैदा हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में मेरा कहीं कहीं पर बड़ा सम्मान हुआ और कहीं कहीं पर पाखंडियों के द्वारा खंडित होकर के मुझे भागना पड़ा और घूमती घूमती मैं वृंदावन में आई। इस प्रकार वृंदावनम पुनम प्राप्तम नवीनेव स्वरूपिणी। वृंदावन में आकर के तो मैं नौजवान हो गई, लेकिन ये मेरे दो बुढ़े जो हैं, पुत्र जो हैं, ये बुढ़े हो गए। अगर ये ठीक नहीं होते हैं तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशो गम्यते मया। इस स्थान को छोड़ करके मैं विदेश चली जाऊंगी। तो नारद जी ने कहा अरे मैया ये क्या कर रही हो? इस भारत भूमि की पहचान तो भक्ति से है, क्योंकि भगवान का जब भी कोई अवतार होता है तो किसी दूसरे देश में नहीं होता, केवल भारत में ही भगवान का जन्म होता है। क्यों? भारत देश को भारत माता कहा जाता है, भारत माता। लेकिन अन्य देशों को कहीं माता कहा जाता है? कोई कहता अमेरिका माता? नहीं कहता है। लेकिन भारत को भारत माता कहा जाता है। तो भारत में भक्ति की इतनी कृपा है कि भारत की पहचान भक्ति के रूप में जानी जाती है। और ये जो ज्ञान और वैराग्य हैं, ये भक्ति के पूरक हैं, एक दूसरे के दोनों पूरक हैं। तो इस प्रकार से जब भक्ति मैया कहती हैं तो नारद जी ने कहा परेशान न होइए माता जी, मैं निश्चित रूप से आपकी समस्या का समाधान करूंगा। इस प्रकार से जब नारद जी आश्वासन देते हैं तो भक्ति मैया का दुख जो है थोड़ा हल्का होता है। और भक्ति मैया से नारद जी कहते हैं भक्ति मैया इस वृंदावन में जो व्यक्ति आकर के
राधे राधे करता है तो गोविंद तो खुद उसके हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं और रुद्ध हो जाते हैं। अब कथा में देखिए आप लोग बैठे हैं तो आप लोग विराजमान कहे जाएंगे और रुद्ध नहीं कहे जाएंगे। और ये नियम बन जाए, सीताराम जी वहां से गेट लगवा जाए और गेट ले आकर के बंद करने, भैया जो कथा में एक बार आ गया उसके तब जाएगा जब कथा पूर्ण हो जाएगी, तो आप लोग तब अवरुद्ध कहे जाएंगे। लेकिन अभी क्या है, जब इच्छा हुई तब उठ के अपना चल दिया, इसलिए जो है आप विराजमान कहे जाएंगे। तो नारद जी कहते हैं कि महाराज यहाँ इस वृंदावन में भगवान की कृपा, क्योंकि कहते हैं कि यहाँ भगवान की कृपा हमेशा विद्यमान है। निश्चित रूप से गोविंद की जो शक्ति है, गोविंद की जो भक्ति है, यहाँ के कण कण में विराजमान है। तो इस तरह से कहते हैं कि बुद्धिमान वही है जो धैर्य पूर्वक नियमों का पालन करता रहे और तभी तक तो मंगल दिखाई देता है। लेकिन नारद जी कहते हैं कि माता, कलिकाल का प्रभाव बढ़ रहा है, इस कलिकाल के प्रभाव के बढ़ने के कारण भक्ति तो बढ़ रही है, मंदिरों में भक्तों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन ज्ञान वैराग्य के नाम पर वो शून्य है, उनके अंदर ज्ञान वैराग्य नहीं है। और तो भक्ति मैया कहती हैं कि हे नारद जी, ये ब्रजभूमि धन्य है कि यहाँ आकर के मैं नवयुवती हो गई, लेकिन मेरे इन पुत्रों का कोई उपाय करिए। वृंदावन से संचूर्णगा तुम करुणी नवा धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नित्यति यत्र च। इस प्रकार से कहते हैं और नारद जी समझा रहे हैं भक्ति माता को कि हे भक्ति माता, जिस दिन गोविंद अपनी लीला संपन्न करके परम धाम गए, उसी दिन कलयुग ने अपना पैर पसार करके मृत्युलोक पर जमाना प्रारंभ कर दिया। और महाराज परीक्षित जब इसको मारने के लिए उद्यत हुए तो दीनहीन होकर के उनकी शरण में चला गया। महाराज परीक्षित तो परम वैष्णव थे, इस कलयुग में असंख्य दोष होने के कारण भी इसमें एक बढ़िया गुण दिखाई दिया। कौन सा गुण दिखाई दिया? कि और युगों में आप चाहे जितनी पूजा करें, जितनी तपस्या करें, गोविंद का कृपा, गोविंद की कृपा मिलना आसान नहीं था। लेकिन इस कलयुग में गोविंद के नाम का आश्रय अगर मनुष्य लिया तो निश्चित रूप से उसका कल्याण हो जाता है। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग में भगवान के नाम का ही आधार है। तो जो नाम ले लिया उसका कल्याण हो गया। और कहते हैं कि इसको एक आरक्षण भी मिला हुआ है। कौन सा आरक्षण मिला हुआ है? कलयुग को कि जो है नाम ले लिया तो उद्धार हो गया, लेकिन आरक्षण क्या है कि मन में मानस पुण्य हुए नहीं पापा। मन में सोच लिया किसी के बारे में तो पाप नहीं होगा, और अच्छा सोच लिया तो उसका फल मिल जाएगा। ये कलयुग का आरक्षण है। इसलिए महाराज परीक्षित ने इसको स्थान दे दिया। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभ्यते सम्यक् कलो केशव कीर्तनात्। इस प्रकार से कहते हैं। अब जो है जब कलयुग में इतना बढ़िया गुण है तो महाराज परीक्षित ने इसको रहने का स्थान दे दिया। अब सुखदेव जी कहते हैं कि जैसे निष्काम परमहंसों का एक परम धर्म है, वैसे ही ये भगवान की पावन संहिता है। और भक्ति मैया को इस प्रकार से नारद जी समझा रहे हैं। और भक्ति मैया गदगद होकर के बोली कि नारद जी, मेरा बड़ा भाग्योदय हुआ जो आपके दर्शन प्राप्त हो गए, जिसकी महिमा स्वयं भक्ति मैया गाती हैं। जयति
जयति जगति मायास्य काया